याद कर लो, जबानी फिर लिख लो, आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथमेटिक्स जब स्ट्रांग हो जाता है, फिजिक्स और बायो दोनों से आसान हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स में देखें, अब यहाँ से लेकर वहां तक कोई थ्योरी नहीं है, दो रिलेशन लिख लो, वो रिलेशन खुद से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यहाँ से लेके कंसिडर कर लो, लेट अस कंसिडर वी हैव a mass m1 having velocity 1 and other mass m2 velocity 2. They collide after collision, the velocity change and its mass is m1 and that velocity v1 dash, the other mass is m2 velocity v2 dash according to law of conservation of motion. अब इसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई रटा नहीं, इस फिगर को देखा, कुछ से कुछ क्या बनाए, जुमले बनाए, आगे क्या शुरू किया, मैथमेटिक्स शुरू। और मैथमेटिक्स जब सीख जाते हो, वो बायो से भी आसान हो जाता है, केमिस्ट्री से भी। क्यों? पूरे स्टेप में आपने एक चीज को चेंज करना, जैसे ये स्टेप था, अब इस स्टेप को पूरा लाइन को रटा नहीं लगाना है, सिर्फ आपने देखा इसमें कॉमन मौजूद है, कॉमन निकाला। अब बायो में वो पूरी लाइन क्या करनी होती है, याद करनी होती है। केमिस्ट्री में पूरा केमिकल रिएक्शन को रटा लगाना होता है, बायो में इतने सारे टर्म एंजाइम्स के नाम हो, राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लानासोमा, सारे रटे लगाने होते हैं, कितने सारे रटे, हजारों नाम है, बायो की मुश्किल है नाम याद करना। तो लेकिन इसमें फिर आपको नाम याद करने नहीं पड़ते, इसको एक बार मैथमेटिक्स सीख ले, ये सबसे आसान रिसर्च नहीं करता, मैथमेटिक्स सीख। और मैथमेटिक्स सही होने का यही वीक है, ये जो एक वीक है इसमें फुल अपना जोर लगा दो। आज का टॉपिक आज ही पढ़ करके जबानी लिख लो, देख लो, अगले चैप्टर में आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, एक मजाक बन जाएगा आपको। अच्छा देखिए, अब तीन इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपको जरूरत पड़े उसको आप नाम दे सकते हो। मुझे इसका जरूरत है, अभी मैं इसका नाम लूंगा, उसको आगे इसका वन नाम। और ये एक इक्वेशन है, मुझे इस इक्वेशन की जरूरत है, एक ये वाला जो 2, और इसका जरूरत मुझे पड़ेगा 3। ये तीन इक्वेशन तो मैंने नंबर दे दिए। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है 2 पे। डिवाइड करने का तरीका क्या है, 3 को ऊपर लिखो, 2 के उसके नीचे लिखो, तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, मैंने खुद से नाम दिए, ये तो मेरे बने हुए, मैंने इसको खुद से नाम दिए। नाम इसलिए देते ताकि हम इसके बारे में बता सकें कि भाई अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं खुद अगर किसी में था, मैं हैरान था कि मुझे रटा लगाता था कि इस वाले को 1 नाम देना है, इस वाले को क्या नाम देना, 2 देना। अगर मैंने इस वाले को 2 दे दे, कोई बेड़ा कर हो जाएगा। नहीं, आप इन सबको नाम दे दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 दे दो, कोई मसला नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बोलोगे इसको, फिर आप क्या कहोगे, 1, इसको 3 कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जो यूज नहीं करना, हमको नाम ही नहीं देना, क्योंकि इसका जिक्र की कहीं नहीं आएगा। तो जिसका अभी यूज है उसको क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो अब मैं लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, डिवाइडिंग 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड करें। 3 अब ये इक्वेशन है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, कोई मसला नहीं, ये पूरा लिख क्या लिख लो, ये जो आपको दिया गया क्या लिख लो, m1 into v1 plus v1 dash multiplied by v1 minus v1 dash is equal to m2 multiplied by v2 dash plus v2 into v2 dash minus v2। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा, 3। पहले 3 को लिखेंगे बाय 2 का मतलब है अपॉन में 2। अब अपॉन किसकी बारी आ गई, अब आपने इधर अपॉन लगाना है, अपॉन का मतलब ये लाइन लगाना है, इस साइड पे भी अपॉन लगाना है। हाँ, इक्वल करने के लिए लगाना है, तो दोनों का है इक्वलाइज है। अब उस साइड पे भी अपॉन, इस साइड पे। अब ये किसकी बारी आ गई, ऊपर 3 लिखा, नीचे 2 की बात है। तो 2 में ये है, ये चीज यहाँ पे लिखोगे और ये चीज यहाँ पे लिखो, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट के नीचे, राइट साइड को राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आएगा, m1 multiplied by v1 minus v1 dash और इक्वल, यही एक इक्वल है, दूसरा इक्वल नहीं, इक्वल m2 v2 dash minus v2, ये होगा। अब देखिए, जो चीज ऊपर नीचे इक्वल हो उसको आप काट सकते, और कटिंग का अपना मजा होता है, मजे उड़ा दो, इसको काट दो। इत तुम्हारा, तुम हमें तंग कर रहे थे, अब तुम्हारा काम करेंगे, इत तुम्हारा, इत तुम्हारा, इत तुम्हारा, इत तुम्हारा, ये मैंने कहा। और इसी तरह से इसको भी इत तुम्हारा, और इसी इत
फिर ये करने का अपना मजा होता है, हमें तंग कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। अच्छा क्या बच गया, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल v2 डैश प्लस, इस इक्वेशन का नाम हम रखेंगे 4 क्योंकि हमने इसको यूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? अब आगे चलते हैं। मिटाना है नहीं तो सिर्फ हटाना है उसे। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें एक फार्मूला बनाना है v1 डैश के लिए और एक फार्मूला बनाना है v2 डैश के लिए। तो इसके लिए उतना ही कैलकुलेशन है जितना आप देख रहे हो, इतना कैलकुलेशन v1 डैश के लिए जितना ही v2 डैश। v1 डैश मैं करूंगा, v2 डैश करके आप हमेशा हम खुद ही करते, आप लोग भी कर सकते हैं। तब हम कैलकुलेशन करेंगे v1 डैश और आखिरी रिजल्ट में मैं बताऊंगा इतना सारा कैलकुलेशन किस मकसद के लिए था, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको नहीं पता है। v1 डैश मालूम करना है, तो इधर मैंने लिख दिया v1 डैश, इसको एक हेडिंग बना लो। अब मैंने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें v1 डैश हो और ऊपर की ये चार चीजें हो, ये वाली ये चार। v1 डैश आफ्टर कोलिजन की चीज है v1 डैश और ये चार चीजें बिफोर कोलिजन की चीज। मतलब मैंने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें आफ्टर कोलिजन की चीजें हो और उसके साइड पे बिफोर कोलिजन की चीज हो। बिफोर कोलिजन की चीज की मदद से आफ्टर कोलिजन मालूम कर सकते हो। मतलब टकराव से पहले अगर आपको मासेस और वेलोसिटी पता हो, उसकी मदद से आप टकराव के बाद की वेलोसिटी कॉपी पे बैठ करके मालूम कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास आपको पता है, इसकी वेलोसिटी आपको पता है, ये बॉडी है जिसकी मास भी आपको पता है, वेलोसिटी भी पता है। अब ये चार है, अब फार्मूला आपके पास है, आप ऐसे फार्मूला बनाएंगे इस फार्मूले से आप बता सकते हैं कि अगर ये वाला इसके साथ टकराए, टकराव के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हालांकि वो टकराए नहीं होगी, वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, जस्ट कौन बताएगा, फार्मूला। फार्मूला आपको बताएगा कि अगर ये इसके साथ टकराए तो क्या होगा। अब हम आते हैं, या इसका मतलब हमें किसका फार्मूला बनाना है, v1 डैश। उसके लिए हम पहले इक्वेशन 4 ले लीजिए, ये इक्वेशन 4 याद रखो। मैं आपको ये वाला जो हिस्सा है ये कंफ्यूज मिक्स हो रहा है, मुश्किल में सिर्फ एक दूसरे से मिक्स होते हैं। इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है, पहले ये वाला इक्वेशन देना है, काम मैंने करना है v1 डैश, लेकिन पहले स्टेप में मैं काम करूंगा v2 डैश। v1 डैश के लिए हम v2 डैश मालूम करते हैं, फिर आप लोगों ने घर पे करना है v2 डैश के लिए आप क्या यूज करोगे, v1 डैश। कैसे, अभी मैं आपको समझा, थोड़ा आगे जाओ तो आपको समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सुनो, v1 डैश के लिए हम v2 डैश यूज कर सकते हैं, v2 डैश के लिए हम v1 डैश। कैसे, अब जरा गौर से ये है v1 प्लस v1 डैश, ये v2 डैश प्लस v2। यहां से ऐसा कर लो, v2 डैश को अलग कर लो। v1 डैश मालूम करने के लिए किसको अलग कर लो, v2 डैश। सुनो कैसे अलग करेंगे, ये क्या चीज है आपके पास, v2 डैश। v2 को इस साइड पे शिफ्ट कर, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, v2 डैश। जो चीज अकेला हो जाए फार्मूला उसी का। क्या कर रहा हूं बता, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम 4 से हमें पता है क्या चीज, ये देखें v1 मैं अपने जगह पे प्लस v1 डैश, ये भी मैं अपने जगह पे लिखता हूं, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूं, थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं। आगे मैंने क्या लिखा, v2 डैश। अब v2 डैश के साथ कौन मौजूद है, v2 डैश के साथ कौन, v2। इस v2 को जब शिफ्ट करोगे ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस v2। मतलब क्या हुआ, मैंने इस v2 को इधर शिफ्ट किया, बस ये काम समझ आ रही बात। फिर से देखो मैंने क्या किया, v2 को इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे किसका था, प्लस का, यहाँ पे किसका हो गया, माइनस। तो ये स्टेप पर अब कौन अलग हो गया, v2 डैश।
मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? V1 डैश। मैंने मालूम किसको किया? V2 डैश। ऐसा क्यों किया? वो इस वजह से कि जिस चीज को आप मालूम करते हो और पुट करते हो वो गायब हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैं V2 डैश को उठा करके इक्वेशन 1 में इस V2 डैश की जगह पुट कर तो V2 डैश गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें फार्मूला किसका बनाना है? V1 डैश। तो हम चाहते हैं कि इक्वेशन से V2 डैश क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो गायब होने के लिए मैं इसको पुट कर दूं। अब देखेंगे आपको समझ आ जाए। वैसे ये ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ये चीजें नहीं बता रहे, लिख लो, इसमें ज्यादा टेंशन ना लो कि ये क्या गायब हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट लिख लो। इस इक्वेशन नाम दे दो 5। अब 5 को पुट कर दो 1 में, पुटिंग 5 in 1। 5 को लेकर किसमें पुट कर दो? 1। क्या लिख लूं? देखिए 1 में कैसे पुट करोगे? 1 में ये जगह किसका खाली है? ये जगह ये कौन है? V2 ये V2 डैश। इस V2 डैश की जगह वो तीनों चीजें लिख लो। कौन सी तीनों चीजें? ये V2 डैश है, ये तीनों इसकी वैल्यू है ये। अब मैंने क्या करना है? उस इक्वेशन में पूरा इक्वेशन लिखना है। सिर्फ V2 डैश की जगह मैंने V2 डैश की निकाल करके ये तीन चीजें लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये, जहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्या, ये V2 डैश का जगह है, ये वाला ये किसका जगह है? V2 डैश। बाकी सारी चीजें मैं लिख लूंगा जैसे वो है, बताते जाओ, उल्टा पे बताते जाओ। यहाँ पे क्या है? क्या है? M1 V1 डैश। यहाँ पे क्या है? इक्वल। यहाँ पे क्या है? M2 V2 है। यहाँ पे क्या है? M1 V1 है। मतलब वो सारी चीजें मैंने लिख ली, उसका ये जगह खाली है। ये किसका जगह खाली है? V2 डैश की जगह V2 डैश की वैल्यू लिख लो। क्या लिख लो? ये V1 प्लस V1 डैश माइनस क्लियर? अब आप लोगों ने जो खुद घर पे काम करना है, आप लोगों ने इधर क्या करना है? V2 डैश लिखना है। और आप लोगों ने इस इक्वेशन में से किसको अलग करना है? इस इक्वेशन में से V2 डैश में से V1 डैश को अलग करना है। इस V1 को इधर शिफ्ट करना है, इस साइड आप लोगों ने इस वाले को शिफ्ट करना है। समझ आ रहा है? फिर आप लोगों ने इस इक्वेशन में बाकी सब लिखना है। V1 डैश की जगह वो तीन चीजें लिखनी है। मैंने किसकी जगह लिखा? V2 डैश। आप लोगों ने किसकी जगह लिखना है? V1 डैश। ये करना है आप लोगों ने, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और नोट्स में सॉल्व भी है। नोट्स का हेल्प ले सकते हो, पहले नोट्स बना लो, फिर खुद ट्राई करो, ताकि आपका मैथमेटिक्स इसके ऊपर बन जाए। अच्छा, अब जरा बोल से देखो नेक्स्ट क्या करना है। ये रेड लाइन को सिर्फ मैंने आइडिया लेना था कि किसकी जगह पुट हो गया, किसकी जगह पुट हो गया? रेड लाइन कुछ भी नहीं, आप इसको हटा नहीं सकते हो। तो असल में M2 को अभी किससे मल्टीप्लाई करना? इन तीनों से। तो इसको 5-6 स्टेप है और सब करीब के ऐसा लग रहा है बजाय कि एक ही चीज है। तो इसको आसान तरीका ये है, यहाँ पे उर्दू में इसके साथ लिख लो, क्योंकि अच्छी चीजें इंसान को याद रहती है। नॉर्मल चीजें याद नहीं, इंग्लिश लिखो भी याद नहीं रहेगा। उर्दू से लिख लो, क्या लिख लो? V2 डैश पुट किया, ऐसे इस स्टेप को आप ऐसे याद कि मैंने इस स्टेप में क्या किया? V2 डैश की वैल्यू पुट कर दी। अगला स्टेप ये देखिए, ये चीज ब्रैकेट खोलोगे, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? तो मैं कहूँगा सॉल्व किया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले इसी को सॉल्व कर। M2 को किसके साथ लिख लो? M2 बोलो V1। फिर M2 को किसके साथ? M2 V1 डैश प्लस इसको इसके साथ प्लस माइनस M2 V2। ये मैंने क्या किया? इसके साथ लिख लो, सॉल्व किया। अच्छा, बाकी सारा अपने ही जगह लिखो। क्या लिखो? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश। ये हो गया। कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब? अब आते हैं क्या करते हैं। हमारा टारगेट कौन है? V1 डैश। अब और से देखो V2 डैश गायब हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने V2 डैश को यहाँ से क्या कर दिया? निकाल, उसकी वैल्यू क्या करके पुट कर। जब आप कोई चीज पुट करते हो, वो चीज इक्वेशन से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब पूरे इक्वेशन में आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? V2 डैश। आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? V1 V2 V1 डैश नजर आ रहा है। हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट ये चीज है, ये वाला, ये और ये।
हमने इसको मालूम करना है, हमें इसका फार्मूला बनाना है। तब हम कोई ना कोई तरीका करेंगे कि इनको अलग करें, क्योंकि जिस चीज का फार्मूला बनाना होता है उसको अलग करना होता है। तो मुझे किसको अलग करना है? V1 डैश। तो इसको अलग करने के लिए जिन टर्म्स में V1 डैश नहीं है उनको इधर शिफ्ट कर। तो पहले किसको शिफ्ट कर दो? ये चीज अब शिफ्ट होगा, ये वाला, और ये वाला भी क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो ये दोनों शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज अपने जगह आएगा, ये अपने जगह आएगा, ये वाला भी अपने जगह आएगा, मगर ये तो शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? मैंने V1 डैश वालों को अलग करना है। क्यों अलग करना है? क्योंकि मैंने फार्मूला किसका बनाना है? V1 डैश। इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा S, इसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ, तो ये मेरे पास क्यों आएगा? अब जरा देख, अब आपको खुद सोच सकते, जो सीधा आ रहा है उसके सिंबल चेंज नहीं, वो जो उस साइड से आ रहा है उसके सिंबल क्या हो जाएंगे? तो बस बताते जाओ और मैं दिखाता हूँ। क्या लिखें? M1 V1 V1 plus M2 V2 M2 V2 minus M2 प्लस का याद रखकर minus M2 V1 V1 plus प्लस M2 V2 M2 V2। सही है? उस साइड पे कौन रह गए? M2 V1 dash M1 V1 dash नहीं हुआ, उसका सिंबल चेंज नहीं होगा। क्या? M1 V1 dash V1 dash V1 dash M2 V1 dash V1 dash ये वाला प्लस क्या है ना, माइनस नहीं, क्योंकि शिफ्ट नहीं किया है, अपने जगह पे है। तो M2 V1 dash माइनस प्लस तब आते हैं जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो, इक्वल के दूसरे से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ उसी जगह। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पे इसके साथ लिख लो V1 डैश अलग किया, इससे आपको याद रहेगा। अब इतना लंबा स्टेप याद करना मुश्किल है, ये वाला क्या है? आसान। अब बच्चा इसको रटे लगा, इसको किसका रटा लगा? बोलो, पहले स्टेप में V2 डैश पुट करना है, फिर ब्रैकेट को होल्ड करके सोल्व करना है। सारी जगह जो ब्रैकेट को सोल्व किया, बस वो आपको समझ आएगा कि ब्रैकेट ओपन किया, फिर किसको अलग कर दिया? V1 डैश वाले टर्म्स को अलग कर दिया। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि अगर कुछ सोल्व होगा। याद रखो, मैथमेटिक्स में वो चीजें आपस में सोल्व हो सकती है जो बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्ट हर हिसाब से सेम, उनको प्लस कर सकते हो, उनको माइनस कर। तो आप मुझे दो टर्म्स बताओ जो बिल्कुल सेम। हाँ, M2 V2 है, ये है M2 V2, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है? सेम। दोनों किसके हैं? प्लस। तो दोनों जमा करके 2M2 V2 हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसको मैं ऐसा कर दूंगा, इसको और इसको दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या बनेगा? 2M2 V2। समझ आया ये बात? क्या क्या मैंने, ये भी M2 V2 था, ये भी M2 V2, माल्टा प्लस माल्टा, दो माल्टे, x प्लस x, दो x, M2 V2 प्लस M2 V2, 2M2 V2। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखिए, ये और आपने जगह लिख लो, क्या लिख लो इसकी जगह? M1 V1, और ये वाला अपने जगह है minus M2 V1 माइनस के साथ है, तो माइनस M2 V1, ये और ये तो मिलकर के ये बन गया प्लस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, वो अपने जगह लिखेंगे M1 V1 डैश प्लस M2 V1 डैश। क्लियर है सबको? तो इसके साथ क्या लिखो? ये क्या हुआ? ये हम लोगों ने सोल्यूशन क्या? तो लिख लो सॉल्व किया, बल्कि लिख लो सेम टर्म सॉल्व किए, सेम टर्म, यानी जो एक जैसी चीजें थी उनको क्या किया? सॉल्व किया। वो कौन थे? वो ये दो। नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? कॉमन लेना है। इस सेट पे V1 कॉमन है, वहां पे V1 डैश कॉमन। समझ आ रहा? समझ आ रहा? क्या लिख लो अभी बताते चल। इन दोनों में क्या कॉमन है? V1 या भी B का मौजूद है V1, या भी B का मौजूद है V1, तो इसको कॉमन ले, अंदर क्या ले जाएगा? M1 माइनस M2, ये दोनों सेम है, तो V1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको इस साइड पे कॉमन ले लो। कॉमन इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो। V1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2M2 V2, 2M2 V2 इज इक्वल टू, उन दोनों में क्या कॉमन है? उन
दोनों में v1 डैश कॉमन। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, m1 लिख लेता हूँ Plus M2 प्लस m2 लिख लेता हूँ। V1 dash. कॉमन कौन है, V1 डैश. यहाँ पे भी v1 डैश है, यहाँ पे भी v1 डैश। तो इधर क्या लिख लो, कॉमन लिया। अब देखिए इतने लंबी चीज की बजाय ये 4 वर्ड याद करना क्या है, आसान। ये सब कुछ आप लोग किसके लिए करेंगे, v1 डैश के लिए खुद करेंगे, बिल्कुल सेम चलेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो नोट से हेल्प ले लो, पहले खुद करने की कोशिश करो, कहाँ पे गलती हो तो एक बार नोट को खोलो, उसमें देख लो उसमें सॉल्व मौजूद है। अब देखिए हमारा टॉपिक असल में क्या है, हमने करना क्या है, V1 dash. क्या करना है, v1 डैश हमारा टारगेट। इधर कौन मौजूद है, v1 डैश। अब हम लोगों ने इतना मैथमेटिक्स क्या किया कि जहां जहां v1 डैश है सबको सिर्फ एक v1 डैश हमारे पास है, इसको अलग करना है, टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अलग करने के लिए इसके साथ ये चीज और ये चीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये पूरा चीज ये आपस में तो प्लस हो रहे हैं, मगर ब्रैकेट के थ्रू इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस वाले को जब इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या लिख लूं, अब यहाँ पे मैंने लिखना है क्या, m1 माइनस m2 v1 प्लस v2, ये मैंने यही लिख दिया इज इक्वल। यहाँ पे v1 डैश अपने जगह पे लिख लेता हूँ, रह गया कौन, m1 प्लस ये m1 प्लस m2 ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पे डिवाइड कट जाएगा। तो डिवाइड क्या होता है, लाइन के नीचे लिख लो, ये डिवाइड क्या लिख लो, m1 प्लस m2 ये हो गया। उस साइड पे कौन रह गया, v1 डैश। तो इधर लिख लो v1 डैश को अलग किया। अच्छा अब लास्ट एक दो स्टेप रहते हैं, बस इसको कंप्लीट कर दें। अच्छा आप देखिए, अब v1 डैश को उस साइड पे लिख लो, इस पूरी चीज को इस साइड पे लिख, क्योंकि हमारा आमतौर पर एक आदत है फिजिक्स में कि हम जो चीज मालूम हो जाए उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो v1 डैश मालूम हो गया तो कौन से साइड पे लिखेंगे, उधर, और इस पूरी चीज को किधर लिखेंगे, इधर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल वो जो बाकी सारे मिले हुए उसकी तरफ लिखो, क्या m1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। अब जरा और से देखिए, ये जो चीज जब कोई दो चीजें ऐड हो रही होती और वो किसी और चीज पे डिवाइड हो रही, इसको कहते हैं एलसीएम स्टेप। क्या कहते हैं, एलसीएम। हम कहते हैं ये एलसीएम है। एलसीएम आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा तो टेंशन ना लो। ये जो चीज है ये पूरा चीज डिवाइड हो रहा है, जब आप एलसीएम को ब्रेक करते हो तो ये जो प्लस है ये साइड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यूं समझो ये अबू का जायदाद है, इनके ऊपर सबका हक है, तो इनका हक अलग करके दे दो, इनका हक अलग करके दो। क्या लिख लो, v1 डैश इज इक्वल m1 माइनस m2 v1 डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसका फॉर्मूला बनाना था, तो बन गया है, यहां तक भी सही है। आपकी बुक में इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगाया है, इक्वेशन की भी थोड़ी सी खूबसूरती होती तो सुर्खी पाउडर लगाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लगाते तो काम खराब हो जाए। अच्छा क्या लगाएंगे, v1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो v1 है इसको थोड़ा सा साइड पे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इसकी सुर्खी पाउडर है। अच्छा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो जो v2 इसको थोड़ा सा साइड पे लिख लो, तो ये जो आपके पास रिलेशन आ गया, ये किसका फॉर्मूला आ गया, v1 डैश का फॉर्मूला आ गया, ये v1 डैश का फॉर्मूला है। अब गौर से देखिए, ये v1 डैश का फॉर्मूला है। v1 डैश एक ऐसी क्वांटिटी है जो आफ्टर कोलिजन है, किसके है, और ये बाकी सारे जो वीडियो नजर आ रहे हैं ये सारे For collision।
समझ आ रही बात? याद रखो फिजिक्स में जब हम फार्मूला बनाते हम फार्मूला हमेशा इस तरह से बनाते कि एक तरफ कनोन वैल्यू हो एक तरफ अनकनोन वैल्यू हो, और मतलब अंग्रेजी में थोड़ी सी कमजोर है, नोन वैल्यू हो और दूसरी तरफ अननोन वैल्यू। समझ आ रही बात? ये सारे वैल्यूज क्या है? ये कनोन वैल्यू है। ये कोलिजन से पहले ये हमें पता होता है, जो चीजें टकरार है उसकी वेलोसिटी पता है, उसका मास पता है। ये सारे कौन सी वैल्यूज है? नॉन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यूज है? ये चार वैल्यू है। अगर आप बोर्ड से देखो ये वाला ये चार, ये हमें नॉन है, और V1 डैश क्या है? अननॉन। तो हम लोगों ने एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसमें नॉन वैल्यूज है, दूसरी तरफ अननॉन। अगर मैं नॉन वैल्यूज पुट कर दूं तो मैं क्या हासिल कर सकता हूं? अननोन हासिल कर सकता हूं। मतलब अगर कोलिजन से पहले वो चार चीजें आपको पता हो, M1 V1 M2 V2, यही चार चीजें बार बार से लिखे गए, अगर ये चार चीजें आपको पता हो, आप आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी हुआ फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ना करो, डायरेक्ट फार्मूला को बताया कि अगर ये टकराएंगे कि कितनी वेलोसिटी होगा। और आप लोगों ने भी क्या करना है? इतना काम खुद करना है। कहां से? जैसे मैंने V1 डैश से स्टार्ट, आप लोग कहां से शुरू करोगे? V2 डैश। मैंने किसको अलग कर दिया? V2 डैश। आप लोगों ने इस इक्वेशन V1 को अलग करना है, V1 डैश। मैंने इसको उठा करके 1 में पुट किया, आप लोग भी उठाएंगे 1 में पुट करेंगे, मगर आप लोग कहां पे पुट करेंगे? ये जगह, ये V1 डैश। बाकी सारे यही स्टेप है। इसी तरह से पहले सॉल्व करोगे, इसी तरह से फिर अलग करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर बिल्कुल ये स्टेप रिपीट होगा। आपके पास इसी तरह का फार्मूला आएगा। इधर V1 डैश की बजाय कौन होगा? V2 डैश। ये आपका काम है। अच्छा हुआ 2 दिन का क्लास एक नहीं हुआ। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते? कोई अरमान दो